सुर्ख वाला सोज वाला फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। सुर्ख वाला सोज वाला प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कब से देख रही हूँ, घूरे ही जा रहे हो। देखो मुझे इसी तरह से देखना बंद करो, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ऐसे ही देखूंगा और ये मेरी आंखें हैं तो मैं जिसे मर्जी उसे देखूं। तुम अब भी यही हो? मैं कब से तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ लेकिन तुम हो के आ ही नहीं रही हो, इसीलिए मुझे खुद से ही आना पड़ा। चलो ना, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। हमेशा हमारी बातें अधूरी ही रह जाती है, बट आज मैं सारी बातें करूंगा। हमारी सारी मेमोरीज याद करेंगे हम, ठीक है? तो चलो तुम मेरे साथ, बहुत देर हो गई मुझे तुम्हारा वेट करते करते। मैं तो आ ही रही थी लेकिन हमेशा की तरह फिर से किसी काले बिल्ली ने ना मेरा रास्ता काट दिया। और बस वही अपनी चिढ़ने वाली बातें। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे बोल रही हो ना? खैर, तुम ना कहीं नहीं जा रही हो और तुम्हें मैं बार बार समझा कर थक चुका हूँ। तुम अभी के अभी जाओ यहाँ से। ते तुम्हारे साथ कहीं नहीं आ रही है और मुझे ना तेरे से बहुत जरूरी काम है, तो प्लीज अभी जाओ, इससे पहले कि मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आए। और तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि उससे दूर रहो, उससे बात मत करो। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा आने वाला बेबी बिल्कुल उसकी तरह हो। जब वो तुम्हारे पास ही हमेशा रहेगा, तुम्हारे आसपास घूमता रहेगा, मंडराता रहेगा, तो हमारा बेबी भी उसकी जैसा ही हो जाएगा और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। इसीलिए तुम रूम में रहो और मेरे आसपास रहो, जिससे कि हमारा बेबी हमारे जैसा हो। समझी तुम? अब से ना मैं तुम्हें उसके पास बिल्कुल भी ना देख लूँ, वरना इस बार ना मैं क्या करूंगा मुझे खुद को भी नहीं पता है। पता नहीं मैं उसे देखकर खुद पर कैसे कंट्रोल करता हूँ। एक तो उसकी वो गंदी सी शक्ल और ऊपर से अगर बार बार के ये ते वो जब वो ऐसे करता है ना तो सच में मेरा बहुत खून चलता है। तो या तो मेरी बात सुन लो या फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा। हाँ, क्या करोगे तुम? हाँ, डरा रहे हो मुझे? मैं ना तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। और हस्बैंड हो ना मेरे, तो मुझे वाइफ मानते हो? नहीं। मुझसे प्यार करते हो? नहीं। तो फिर ये सब हक जताना बंद करो, समझी तुम? क्योंकि ये सब हक जताने का ना तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो मैं जिससे मर्जी उससे बात करूंगी। और रही सुबिन की बात, तो मैं उससे बात करूंगी भी, उसके पास भी रहूंगी। और क्या हमारा बेबी, ये ना मेरा बेबी है, समझे? तो मुझसे भी दूर रहो और मेरे बेबी से भी। और मैं सुबिन से बात करूंगी, उसके पास भी जाऊंगी। और क्या बोल रहे हो तुम कि हमारा बेबी उसके जैसा हो जाए? वो तुमसे तो बेटर ही है। क्या कर रहे हो? मुझे सांस नहीं आ रही थी, तुम्हें समझ आ रहा है? हाँ, तभी तो किया है ताकि तुम समझ जाओ। क्योंकि अगर आगे से तुम नहीं समझी तो फिर मैं और क्या करूंगा बहुत अच्छे से जानते हो ना। कितनी गंदी इंसान हो ना तुम। अपनी जेलसी के चलते मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। हाँ, तुम्हारी जो जेलसी है ना वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है, बट उस जेलसी का कोई मतलब नहीं होना चाहिए जिनको। क्योंकि तुम होते कौन हो मुझे रोक टोक करने वाले? हाँ, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है मुझे। और जो तुमने अभी किया है ना, अगर आगे से तुमने ये करने की कोशिश भी की ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, समझे? मुझे दूर रहो तुम, क्योंकि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और तुम हमेशा मेरे आसपास रहने की क्यों कोशिश कर रहे हो? पहले तो कभी नहीं रहते थे, क्योंकि मैं तुम्हारे आसपास रहना चाहता हूँ। और रही बात जेलसी की, अगर तुम्हें लगता है कि ये जेलसी है तो जेलसी ही सही। तुमने देखा ना मैंने जेलसी में क्या किया, तो आगे मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। तो ठीक है, अपना ख्याल रखो। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं यहीं पर हूँ।
आई एम सॉरी शुगा, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया, बट जब तुमने ऐसे अचानक से आकर बोला तो सच में मुझे बहुत बुरा लगा। इनफैक्ट हम दोनों को बहुत बुरा लगा, बहुत हर्ट हुआ कि तुम हम पर शक कर रहे हो। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया ना। नहीं जानी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें पता है ना इस टाइम में कितना ज्यादा डिस्टर्ब हूँ और बस मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। और हमारे वजह से डैड इतने ज्यादा हर्ट है, इतने ज्यादा परेशानी में है, तो इसीलिए बस हम पूछना चाह रहे थे और कोई हमारा ऐसा इंटेंशन नहीं था। हाँ शुगा, मुझे समझ आ रहा है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। तुम्हें हम पे ट्रस्ट तो है ना, हम ऐसा क्यों करेंगे? हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हम तुम्हारा भला ही चाहेंगे, तुम्हारा पूरा थोड़ी ना चाहेंगे। शुगा सच में हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और जब तुमने डायरेक्टली ऐसे आकर हमसे पूछा तो हमें लगा कि तुम हम पर शक कर रहे हो, बस इसीलिए रिएक्ट कर दिया और कोई बात नहीं थी। आई एम सॉरी शुगा। नहीं जानी, इट्स ओके। शायद हमें भी ऐसे तुमसे पूछना नहीं चाहिए था, बट तुम्हें तो पता है ना इस टाइम हम सिचुएशन भी हमारे हाथ में नहीं है, तो इसीलिए हमसे जो हो सकता है हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। डैड बहुत हर्ट है हमारी वजह से, इसीलिए मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे करूँ और कहाँ से सही करूँ। शुगा तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और चलो आज ना हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं, हम कितने टाइम से कहीं बाहर नहीं गए ना, और अगर तुम बाहर चलोगे ना मेरे साथ तो तुम्हारा मूड अच्छा होगा, मूड फ्रेश हो जाएगा। कब तक ऐसे टेंशन में बैठे रहोगे? टेंशन लेने से कुछ ठीक नहीं होगा, तो इसीलिए चलो आज हम दोनों बाहर जाते हैं और घूम कर आते हैं, बहुत मस्ती करेंगे, और फिर देखना तुम्हारा जो मूड है ना वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा। नहीं जानी, अभी मेरा कहीं पर जाने का मन नहीं है, तो हम फिर कभी चलते हैं प्लीज। नहीं शुगा, मैंने बोला ना चलो मतलब चलो। हाँ तुम्हारा मूड अच्छा करना है, मुझे पता है तुम्हारा मूड कैसे अच्छा होगा। थैंक यू सो मच जिमिन, मुझे पता था कि तुम मना नहीं करोगी। एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा था कि जैसे हम वो मोमेंट फिर से रिक्रिएट कर ही नहीं पाएंगे। आई मीन जब हम जैसे मूवी देखने जाते थे। थैंक यू। चलो अब हम चलते हैं, एक काम करते हैं हम तो सुबिन को भी ले लेते हैं। हाँ वो भी तो हमारे साथ जाया करते थे ना, वो तो ना हमारे साथ होंगे तो कितना ही अच्छा होगा। हाँ ये भी सही रहेगा, इससे अच्छी और क्या ही बात हो सकती है। एक काम करते हैं कि हम चारों ही चलते हैं, तो तुम एक काम करो, जाओ सुबिन और तेरे को भी बुला कर लाओ, फिर हम साथ में चलेंगे। अच्छा ठीक है, मैं यूं गया और यूं आया। शुक्र, क्या देख रहे हो? देखा ना, अब तो वो भी जा रहे हैं। चलो हम भी चलते हैं। तुम उनकी तरफ ध्यान मत दो, रुको जानी, मुझे बात कर लेने दो। तुम्हें समझ नहीं आता है क्या जिमिन? तुम फिर से उसके साथ बाहर जाना चाहती हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मतलब एक ही बात मैं तुम्हें 10 बार समझा चुका हूँ, लेकिन तुम्हें समझनी नहीं है। तुम उसके साथ कहीं नहीं जा रही हो, अभी के अभी रूम में जाओ, मैं भी आता हूँ। क्यों? मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मुझे जाना है मूवी देखने, मतलब जाना है। मतलब तुम ऐसे मेरी बात नहीं मानोगी? हाँ तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें खुद ही रूम में लेकर जाना पड़ेगा। ये शुगर इतना चेंज कैसे हो गया है? ये पहले वाला तो शुगर है ही नहीं, अभी हमेशा जिमिन के आसपास ही घूमता रहता है, और इसे इतना फर्क क्यों पड़ता है? अगर जिमिन को किसी के साथ जाना है तो जाने देना, हमारे लिए तो अच्छा ही है। लेकिन नहीं जानी, अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा ना तो तेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, और शुगर भी तुझसे दूर चला जाएगा। तुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना शुगर जो कभी तेरे इतना ज्यादा क्लोज था, तेरी सारी बातें मानता था, अब वो तुझे इग्नोर कर रहा है, वो भी जिमिन के लिए। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मुझे उसका जवाब चाहिए। यहाँ पर ऐसे चुप बैठने के लिए तुम्हें मैं रूम में नहीं लाया हूँ। पहले मुझे ये बताओ कि वो युनवो इस घर से कब जा रहा है? वो इसका घर नहीं है, ये वो बात बहुत अच्छे से जानता है, और वो ये बात भी जानता है कि अब तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हारा हस्बैंड भी यहाँ है, तो हमेशा तुम्हारे क्लोज क्यों रहता है? क्यों रहता है? ऐसे क्या मतलब है शुगा? हाँ एक सेकेंड, तुम जेलस हो रहे हो? हाँ तुम जेलस हो रहे हो, बट तुम्हें तो जेलस नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन बाद तुम भी तो उस जाने से शादी कर रहे हो ना, तो फिर तुम जेलस फील क्यों कर रहे हो? अब मैं किसी के साथ भी रहूं, कुछ भी करूं या कहीं घूमने भी जाऊं, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल भी। तो इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करना बंद करो। मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, और रही बात जेलसी की, तो मैं किसी से कोई जेलस नहीं हो रहा हूँ, समझी तुम? बस मुझे वो पसंद नहीं है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ जाओ, बस इसीलिए बोलता हूँ, और कोई बात नहीं है। मैं क्यों जेलस होने लगा? जेलसी वाली कोई बात नहीं है, और ये तुम भी बात बहुत अच्छे से जानते हो, इसीलिए बस मेरी बात मानो और कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आज तक शुगा मैं तुम्हारी ही बात मानती आई हूँ, जैसे तुमने कहा मैंने वो सब कुछ सुना, सब कुछ माना, तुमने मुझसे कभी अच्छे से बात तक नहीं की, और अब जब तुम मुझे छोड़कर किसी और लड़की के साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करने वाले हो, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो क्या मैं अपने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकती हूँ, उससे बात नहीं कर सकती हूँ? और अगर तुम्हें जेलस फील हो रहा है तो तुम एक बार मुझे साफ साफ बता दो, जेलसी समझो या कुछ भी समझो, लेकिन मुझे तुम्हारा उसके साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ठीक है, वो ना तुम्हारी प्रॉब्लम है, ना कि मेरी। मैं उसके साथ रहूंगी, टाइम स्पेंड भी करूंगी, और बाहर घूमने भी जाऊंगी, और तो और मूवी देखने भी जाऊंगी। तो मुझे रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ।
समझ आ गया होगा कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ। भले ही हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, बट मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो। और अभी मैं किसी और के पास नहीं गया हूँ, तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारा ही हूँ। हम दोनों की शादी अभी टूटी नहीं है, इसीलिए तुम मुझे आगे से कोई सवाल करो तो उसका जवाब यही होगा। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा ना, तो प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो जिमिन। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जब वो तुम्हारे आसपास होता है तो तब तो बिल्कुल भी नहीं। तो प्लीज उससे दूर रहो। आगे से मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुमने अभी जो किया उससे तुम क्या प्रूफ करना चाहते हो शुगा? ये कि तुम मेरे हस्बैंड हो और जब मर्जी मेरे साथ जो कुछ भी कर सकते हो, यही ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर कुछ करना होता तो पिछले 1 साल में कर लिया होता। अब तक तो मैंने तुम्हें टच भी नहीं किया था, बट आज किया ना। अब तुम इसे जेलसी समझती हो या प्यार समझती हो, कुछ भी समझ सकती हो, बस मैंने तुम्हें समझा दिया है। भाई मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं मान रहा है ये सब कुछ कि ये सब कुछ जानी और जीसू ने किया है। भाई सच में अब हम क्या करेंगे? डैड को अगर इसके बारे में बताएंगे तो? नहीं भाई, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं ये सब कुछ मानूं। अब आप ही मुझे बताओ कि क्या करना है। भाई सब कुछ प्रूफ है हमारे पास कि ये सब कुछ उन दोनों ने ही किया है। सब कुछ समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है जंको, और ये बात हम इतनी आसानी से भी जाकर सबके सामने नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि गलती हमसे हुई है, बहुत बड़ी गलती, उन दोनों पर ट्रस्ट करने की गलती। भाई हम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? सब कुछ हमारी आंखों के सामने ही था, लेकिन हमने सब कुछ नजरअंदाज किया, कभी किसी भी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। और आज जब सारे प्रूफ हमारे पास हैं कि उन दोनों ने ये किया है, तो हमें फिर भी यकीन नहीं हो रहा है। देख जंको, यकीन तो हमें करना पड़ेगा, बट अभी ये सब हम बाहर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि अगर हमने अभी जाकर उन दोनों को सब कुछ बोल दिया ना, तो कुछ भी हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे सही से। तो पहले हमें सब कुछ उनके मुंह से ही उगलवाना होगा, उसके बाद हम तो सोचेंगे। हाँ भाई आप सही बोल रहे हो, अभी हम इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, और अभी हमें और प्रूफ भी इकट्ठे करने हैं। तो बस अब देखते जाओ कि आगे क्या होगा।